आज दोस्तों हम आपको बताने वाले हैं एक ऐसी ही कहानी जिससे जुड़े कई खेल आप भी ट्राई कर सकते हो, लेकिन दोस्तों आपको ये सब अपनी रिस्क पर करने होंगे। ब्लडी मैरी, द विच ऑफ इंग्लैंड। दोस्तों कहते हैं कि रात को 12 बजे या उसके बाद ब्लडी मैरी को बुलाया जा सकता है। सिर्फ शीशे के सामने कैंडल लाइट में 3 बार ब्लडी मैरी बोलना है और ब्लडी मैरी आ जाएगी। बहुत सारे लोगों ने ये सच में एक्सपीरियंस किया है और वो कहते हैं कि ब्लडी मैरी सच में होती है। वहीं कुछ लोग इसे एक अफवाह मानते हैं। दोस्तों सब लोगों को ये खेल पता है, सबको इसको खेलना के तरीके भी पता है, लेकिन ब्लडी मैरी की हिस्ट्री किसी को नहीं पता। तो चलिए जानते हैं कि ब्लडी मैरी कौन थी, कहाँ से इसका नाम ब्लडी मैरी पड़ा। और ये सारी जानकारी हमें इंटरनेट के माध्यम से प्राप्त हुई है। सन 1600 में इंग्लैंड के एक छोटे से गांव में एक महिला रहती थी जिसका नाम मैरी वर्थ था और वो काफी बदसूरत थी। केवल 18 साल की उम्र में ही मैरी वर्थ 70 साल जैसी महिला दिखती थी। कुबड़ा शरीर, बिखरे बाल और डरावनी आंखें जिसे कोई भी देखकर भयभीत हो सकता था। यही कारण था कि गांव में कोई भी व्यक्ति मैरी से बात नहीं करता था और उसका डरावना रूप देखकर सब उससे दूर भागते थे। मैरी इस बात से काफी दुखी रहती थी और लकड़ी के एक झोपड़ी में गांव के बाहर वो रहती थी। गांव के लोगों का ये मानना था कि मैरी एक जादूगरनी है। इस बात का यकीन गांव वालों को तब हुआ जब मैरी के घर के आगे अजीब चीजें नजर आईं, जैसे अलग अलग जानवरों के कंकाल और इस प्रकार जैसे कि कंकालों की बलि चढ़ाई गई हो। गांव वालों को इस बात पर शक था, लेकिन उसका कोई ठोस सबूत नहीं था। मैरी दिन पे दिन और भी बदसूरत होती जा रही थी। ऐसा लग रहा था कि उसकी बलि कामयाब नहीं हो रही। तभी उस गांव में कुछ ऐसा हुआ जिसकी उम्मीद शायद किसी को नहीं थी। उस गांव की 10 से 14 साल की लड़कियां गायब होने लगी और इनका गायब होना काफी रहस्यमय था, क्योंकि उसी के साथ मैरी काफी खूबसूरत हो गई थी। रोज एक लड़की गायब होती थी और लगभग एक हफ्ते में मैरी का निखार और उभर जाता था। गांव वालों के लिए एक रहस्य बन गया था कि आखिर 10 से 14 साल की लड़कियां गई तो गई कहाँ, और उनके लिए दूसरा रहस्य ये था कि आखिर मैरी इतनी खूबसूरत कैसे हो गई। अब गांव वाले जहां दुख में थे, वहीं मैरी अपनी खूबसूरती की खुशी में थी। तो आखिर दोस्तों वो लड़कियां गई कहां? दोस्तों ये सारी लड़कियां मैरी ने गायब की थी। मैरी ने इन लड़कियों को बलि पे चढ़ा दिया और इनकी सारी खूबसूरती को अपने अंदर संभाल लिया काले जादू की मदद से। मैरी को यकीन था कि अगर वो लड़कियों की बलि चढ़ाती रहेगी तो डीमंस उसे खूबसूरती प्रदान करते रहेंगे। इधर गांव वालों ने एक साथ होकर एक जाल बनाया और एक हफ्ते तक लड़कियों को घर से बाहर निकलने से मना कर दिया। वहीं पर मैरी का निखार ढलने लग गया, क्योंकि उसने अब बलि चढ़ाना बंद कर दिया था। अब गांव वालों का शक यकीन में बदल गया कि कहीं ना कहीं ये लड़कियां मैरी ने गायब की और इनके साथ कुछ बुरा किया। गांव वालों ने मैरी को रंगे हाथ पकड़ने का प्लान बनाया और उसे रंगे हाथों पकड़ लिया। इस प्लान के अकॉर्डिंग मैरी को लड़की दे दी जाएगी, पर उसे डायरेक्टली नहीं। मैरी के रडार में एक लड़की को छोड़ दिया गया और फिर गांव वालों ने मैरी और उस लड़की पर नजर रखी। मैरी ने उस लड़की पर जादू टोना किया और अपने वश में कर उसे झोपड़ी तक ले आई। ये सारी चीज गांव वाले देख रहे थे और फिर मैरी जब उस लड़की की बलि चढ़ाने लगी तो गांव वालों ने
मैरी को रंगे हाथों पकड़ लिया। जब उसे रंगे हाथों पकड़ा गया तो उससे सारा सच उगलवाया गया और उसने सब सच सच बता दिया कि किस तरह वो लड़कियों को अपने जाल में फंसाकर झोपड़ी तक लाकर एक हफ्ते में उनकी बलि चढ़ाया करती थी। उस समय रात के करीब 11 बजे थे और मैरी को कैपिटल पनिशमेंट देने का फैसला लिया गया और कैपिटल पनिशमेंट मैरी को दी गई, जहां मैरी चिल्ला चिल्ला कर बोल रही थी कि एक बार, बस एक बार उसका खूबसूरत चेहरा उसे देखने दिया जाए, पर गांव वालों ने उसकी एक ना सुनी। जब मैरी को जला रहे थे तो मैरी ने जलते समय एक श्राप दिया कि जो भी शीशे में 3 बार ब्लडी मैरी पुकारेगा वो बदसूरत हो जाएगा और 13 मिनट में ही मैरी पूरी तरीके से जलकर खाक हो गई। उसके बाद कई बार उस गांव में एक औरत को देखा गया जो अक्सर बच्चों से आकर कहती थी कि क्या तुम एक गेम खेलोगे, और फिर उन्हें शीशे के सामने खड़ा कर कर उनसे बोलती थी कि तुम 3 बार ब्लडी मैरी पुकारो, और उसी के बाद उस बच्चे की किसी न किसी रहस्यमय तरीके से मौत हो जाती थी। धीरे धीरे ये एक खेल बन गया और फिर ये एक भूतिया खेल बन गया। और भी मिस्टीरियस वीडियोस के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करें ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।